हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में लेखपाल 21 मई के एग्ज़ाम के लिए हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे। बूस्टर में जो जो इंपॉर्टेंट किया जा रहा है वही सब यहाँ पे करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। लेखपाल के अलावा भी बाकी के एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। ये वाला छोटा सा ही वीडियो है क्योंकि आज एसआई वाला जो एग्ज़ाम भी है तो उन लोगों का भी पेपर होगा, हो सकता है लेखपाल वाला, तो इसको जल्दी से ही ख़त्म करते हैं। और ये सारे नोट्स जितने बूस्टर वाले में कराए जा रहे हैं सबकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। और ये सारे नोट्स आपको जो लेखपाल और पीसीएस वाला ग्रुप है वो पीसीएस के एग्ज़ाम तक चलेगा, दिसंबर तक, लास्ट तक, और उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स जाएंगे। और बूस्टर वाले भी और पहले के भी जो हैंड रिटन नोट्स हैं, करंट अफेयर, टेस्ट, क्विज, जो भी चीज़ें हैं सब आपको वहीं पर मिलेंगी। फीस वही 500 ही रहेगी। चलिए शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर कुछ जहाँ से एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भाग है। जैसे पंचायत किस भाग में आता है, पूरा पंचायती राज हमने अलग से भी कवर कर लिया जिसका नोट्स ग्रुप में भेजा जा चुका है और यूट्यूब पे भी वीडियो जाके देख सकते हैं। पंचायत में उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। कुछ यहाँ बूस्टर में जो हम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पंचायत जो है भाग 9 में है और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। फिर नगर पालिका जो है ये भाग 9 का में है, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। देखिए यहाँ पे ये जो संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था, लेकिन जब ये लागू हुआ था 24 अप्रैल को पंचायती राज लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ था। लेकिन ये अगर संशोधन पूछा जाए तो ये 92 वाला ही था। फिर यहाँ पर सहकारी समितियों को भाग 9 खा में रखा गया है। इनमें कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। नगर पालिका 9 का में है, सहकारी समितियां 9 खा में है, जिसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। सहकारी समितियां 2011 के संविधान संशोधन से जुड़ी हैं। फिर अधिकरण जो है, क्योंकि इसको भी बाद में ऐड किया गया था ये वाला भाग, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। भाग 14 का में है अधिकरण, और ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो ये सब डेट पूछी जाती है। 22 जुलाई 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके पहले ही राष्ट्रीय ध्वज हमने अपना लिया था, जो वर्तमान स्वरूप है 22 जुलाई 1947 को। लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना रहता है, तो 3:2 रहता है इसका अनुपात। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके 2 दिन पहले जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो अपनाया गया था। और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में भी पहले इसको गाया जा चुका था, पहली बार जब अधिवेशन में इसको गाया गया था 1911 में। और 24 जनवरी 1950 को ऑफिशियली इसको अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह जो कि हमारा अशोक चक्र है, इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। फिर एक राष्ट्रीय पंचांग से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये पंचांग जो हमारा जो शक संवत चलता है इसको भी अपनाया है हमने। तो ये 22 मार्च 1957 को में इसको अपनाया गया था। काफ़ी टाइम के बाद देखिए 1957 में हमने अपना राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया था जो शक संवत पर आधारित है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, इन सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो 9 जनवरी 1946। अस्थायी अध्यक्ष पहले कौन बने थे संविधान सभा के, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। उसके बाद स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वी.एन. राव। इन दोनों लोगों से बहुत क्वेश्चन आता है, एच.सी. मुखर्जी और वी.एन. राव, ये सब सबको याद रहते हैं, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत से संबंधित समितियां कुछ हैं। जैसे सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, 1957 में। फिर अशोक मेहता 20 साल के बाद 1977 में अशोक मेहता आई। ये क्रम पूछा जाता है या फिर ईयर मैच करने को आता है। फिर एक थी हनुमंत राव कमेटी जो कि 1984 में आई थी। फिर जी.वी.के. राव समिति जो कि 1985 में आई थी। फिर एल.एम. सिंघवी समिति आई थी 1986 में, 86 में। पी.के. थुंगन समिति 88 में। ये सारी पंचायती राज से संबंधित है। अब इनमें इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। देखिए पहले जी.वी.के. राव है, उसके बाद पहले जी आता है, अल्फ़ाबेट में ABCD पढ़ेंगे तो उसके बाद एल आता है, इसलिए पहले ये आई थी 85 में, फिर ये आई थी सिंघवी वाली 86 में। यहाँ पर इस तरह से नहीं याद रखना, यहाँ पर जी.एल. करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये देखिए हमने जो किया है, ये जी.वी.के. राव और केवल सिंघवी याद रखिएगा। जी.वी.के. राव, सिंघवी, तब आपको याद रहेगा 85 और 86। अगला है यहाँ पर महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं। जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। फिर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसीआई की स्थापना कब हुई थी। कभी कभी आईएफसीआई ऐसे देवनागरी में लिखा रहता है, उस टाइम पे भी इसको याद रखना है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आईसीआईसीआई बैंक जो है भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जिसको कहा जाता है, वो जो है इस बैंक की स्थापना कब हुई थी, जनवरी 1955 में। फिर स्टेट बैंक जो हमारा एसबीआई है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी, 1 जुलाई 1955।
दोनों 1955 में है, आईसीआईसीआई भी और एसबीआई भी। पहले आईसीआईसीआई की स्थापना हुई है, बाद में एसबीआई की हुई है। फिर जो है भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी। फिर है यहाँ पर निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम की स्थापना 1957 में हुई थी। यूटीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। ये सब कभी कभी अरेंज करने को आता है, याद रखिएगा। फिर जो है आईडीबीआई जो बैंक है 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बहुत पूछा जाता है, आईडीबीआई बैंक 1964 में स्थापना हुई है। फिर जो है भारतीय साधारण बीमा निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। फिर ये जो आरआरबी होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जी की जयंती को हुई थी 1975 में। ये कई बार पूछा जा चुका है। ग्रामीण बैंक जो थे उनकी स्थापना 1975 में हुई थी। एचडीएफसी जो है उसकी स्थापना 77 में हुई है। भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसको एग्जिम बैंक कहा जाता है, 1982 में इसकी स्थापना हुई है। फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो नाबार्ड है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई है, 12 जुलाई 1982। फिर राष्ट्रीय आवास बैंक 88 में इसकी स्थापना हुई है। ये सब मैचिंग में आते हैं। और सिडबी की स्थापना, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1990 में हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं। इस वाले बूस्टर में इतना ही, और ये सारे बूस्टर ऐसे जल्दी जल्दी चलते जाएंगे और सारे वीडियोस देख लीजिएगा। और ये सारे नोट्स भी उसमें ग्रुप में भेजे जा रहे हैं। और लास्ट टाइम के लिए अपडेट रहने के लिए मतलब लास्ट में रिवाइज़ करके ही जाइएगा, क्योंकि भूल जाएगा। छोटे ही वीडियो है लेकिन टॉपिक बहुत सारे हैं इसमें। और वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करिएगा। लेखपाल ग्रुप डिटेल, तो आपको डिटेल मिल जाएगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग बिग टाइम क्लासेस।